बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7, सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13 sin 2t, और ये भी दिया गया है कि y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 6। जब हम इक्वेशन में t की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 6 आता है, यानी y ऑफ 0 इक्वल टू 6। जब हम y इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो 6 आता है। नाउ अप्लाई लाप्लास ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये लेफ्ट साइड हमने लाप्लास में लिख दिया, लाप्लास के ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, इन दोनों का इकट्ठा लाप्लास लिया। अब हम राइट साइड भी लाप्लास अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लीनियरिटी कंडीशंस अप्लाई करें तो ये हम सेपरेटली लिख सकते हैं। लाप्लास ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, इसे लाप्लास के बाहर लिख दिया। 3 लाप्लास ऑफ y मीन्स y ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली 13 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर लिखेंगे और साइन 2t का लाप्लास लिया। अब हमें मालूम है कि लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, लाप्लास ऑफ f डैश t you have already calculated in previous lecture. This is equal to Laplace of f of dash t is equal to s into f of s, यानी s Laplace of s minus f of 0, s f of s minus f of 0। f of 0 ये फंक्शन की वैल्यू है, ये f लाप्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल f, स्मॉल f फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए लाप्लास ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी s इनटू लाप्लास ऑफ y। लाप्लास ऑफ y हम कैपिटल y ऑफ s पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सो s y ऑफ s प्लस y ऑफ माइनस y ऑफ 0, सॉरी माइनस y ऑफ 0 मीन्स f ऑफ 0, s y ऑफ s s f ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया s dy बाई डी एक्स पे। अब s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 इज 6, हमें दिया गया है कि y ऑफ 0 6 है, सो s y s अपनी जगह और इस y ऑफ 0 की जगह हमने 6 रख दिया। ये हमने इस तरह कैलकुलेट किया। अब लाप्लास ऑफ साइन 2t, लाप्लास ऑफ साइन 2t हमें पता है कि लाप्लास ऑफ साइन 2t दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये फार्मूले डिफाइन किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। लाप्लास ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 4। अब ये भी कैलकुलेट किया और ये भी कैलकुलेट किया, तो ये डेटा रख दे इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो 1 implies that dy बाई डी एक्स की जगह
एस वाई ऑफ एस माइनस 6 रख दे, तो ये रख दिया, प्लस 3 वाई ऑफ टी, सो 3 अपनी जगह, वाई ऑफ टी का लाप्लास वाई ऑफ एस, कैपिटल वाई ऑफ एस, वाई स्मॉल वाई फंक्शन है, कैपिटल वाई इसका लाप्लास है, तो हमने लाप्लास अप्लाई किया वाई ऑफ एस का, वाई ऑफ टी का, तो वाई ऑफ एस बन गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे अप्लाई करें, राइट साइड पे 13 इंटू 2/a² प्लस 4, 13 इंटू 2/a² प्लस 4, यानी लाप्लास ऑफ साइन 2t की जगह हमने 2/a² प्लस 4 रख दिया, तो ये बन गया 13 और 2 मल्टीप्लाई करें 26a² प्लस 4, ये बन गया। हमारे पास ये इक्वेशन आया, एस वाई ऑफ एस माइनस 6 प्लस 13 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 26। अब वाई ऑफ एस ये भी है, वाई ऑफ एस ये भी है, वाई का लाप्लास, वाई ऑफ एस इन दोनों टर्म से कॉमन ले ले, सो एस प्लस 3, यहाँ एस रह गया, यहाँ 3 रह गया, सो एस प्लस 3 इंटू वाई ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू -6 राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस बन जाएगा। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स ऑन s प्लस 3, सो y ऑफ s इज इक्वल टू 6 के नीचे s प्लस 3, 26 के नीचे s प्लस 3 इंटू a² प्लस 4। नेक्स्ट इक्वेशन देख लें, अगर आप एलसीएम ले ले इन दोनों का, इन दोनों टर्म को ऐड करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, a² प्लस s प्लस 3 इंटू a² प्लस 4 इन दोनों का एलसीएम है। अगर हम s प्लस 3 पे s एलसीएम को डिवाइड करें, सो s प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और a² प्लस 4 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इस एलसीएम को डिवाइड करें s प्लस 3 a² प्लस 4 तो 1 आता है, 1 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 26 ही आता है। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये एक 6a² प्लस 50 डिवाइड बाई s प्लस 3 इंटू a² प्लस 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया। नाउ हम इस राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे। सो y ऑफ s इज इक्वल टू a डिवाइड बाई s प्लस 3 लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम इस तरह लिखेंगे प्लस bs प्लस c डिवाइड बाई a² प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन में इसी तरह लिखा जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करें, b की वैल्यू फाइंड करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने इसकी जगह ये लिया है, यानी इस इक्वेशन को इसकी जगह लिया है, तो 6a² प्लस 50 डिवाइड बाई s प्लस 3 इंटू a² प्लस 4, a बाई s प्लस 3 bs प्लस c बाई a² प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ क्लू देता हूं, आप सॉल्व करें। नेक्स्ट आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये फैक्टर इसके साथ, और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके साथ ये इक्वेशन आएगा 6a² प्लस 50 इज इक्वल टू a² प्लस 4 प्लस bs प्लस c इंटू s प्लस 3। ये इक्वेशन स्टार बन गया।
अब आप इसमें s की वैल्यू -3 पुट करें, इस इक्वेशन में s की वैल्यू -3 पुट करें तो आपके पास a8 आएगा, a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब b और c मालूम करते हैं, तो b और c के लिए आप ऐसा करेंगे कि ये इक्वेशन राइट साइड पे ये टर्म्स मल्टीप्लाई करें, फिर s स्क्वायर की कोफिशिएंट्स ले लें और s की कोफिशिएंट ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो वो कंपेयर करें यहाँ s स्क्वायर की कोफिशिएंट से, s की कोफिशिएंट यहाँ 0 है, 0 से कंपेयर करें इसकी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट 50 से कंपेयर करें, तो आपके पास b और c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये आप खुद करें। अब a हमारे पास 8 आया, b -2 आया, c 6 आया, हमने इस तरह पुटिंग की इस इक्वेशन में, तो y ऑफ s 8 डिवाइड बाई s प्लस 3 बन गया, प्लस -2s प्लस 6 डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये टर्म अपनी जगह लिख दे, इस टर्म को 2 टर्म्स में लिख दे, -2 बाई s डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 4 अलहदा लिख दे, और प्लस 6 s डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 4 ये भी अलहदा लिख दे। तो हमारे पास 3 टर्म आ गई। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है y ऑफ t, y ऑफ s नहीं, फंक्शन y ऑफ t में है, हम y ऑफ t में ही कैलकुलेट करेंगे। हमने लाप्लास अप्लाई का, अब इक्वेशन को यहाँ लाप्लास इस इक्वेशन पे अप्लाई किया तो इक्वेशन लाप्लास में कन्वर्ट किया। अब हम ये इक्वेशन आया लाप्लास में, अब हम इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन वापस y ऑफ t में कन्वर्ट हो जाए। सो लाप्लास इनवर्स अप्लाई करें दोनों साइड पे, 8 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/s प्लस 3, -2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, लाप्लास इनवर्स s डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, यहाँ 3 कॉमन लिया, 3 बाहर लिख दिया, और लाप्लास इनवर्स 2 डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 3, 3 × 2 6। अब देख ले, जब लाप्लास पे इनवर्स लाप्लास अप्लाई होता है तो इससे y ऑफ t यानी फंक्शन आ जाता है, स्मॉल y ऑफ t आ जाता है। 8 अपनी जगह, s 1/s प्लस 3, व्हाट इज दिस, दिस इज द लाप्लास ऑफ, दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ e - 3t, यानी e - 3t से लाप्लास 1/s प्लस 3 आता है, तो इनवर्स अप्लाई करने से वापस e - 3t आ जाता है। -2 cos 2t लाप्लास इज s डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 4, सो इसका इनवर्स cos 2t आएगा 3, sin 2t लाप्लास 2 स्क्वायर प्लस 4, इनवर्स अप्लाई करेंगे लाप्लास पे तो sin 2t आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन आया y ऑफ t इज इक्वल टू 8 e - 3t -2 cos 2t प्लस 3 sin 2t। तो हम इस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे using the Laplace transform. So thank you for watching.